बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपने कई सारी चीज़ें जो बोली उसमें NLP का भी थोड़ा बहुत क्रक्स आ रहा है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग काइंड ऑफ, तो आप उसको भी पढ़ते हो, उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं? हाँ, मैंने एक्चुअली एक टेक्निक की थी जिसका नाम है होओपोनोपोनो। हाँ, मैं एक्चुअली वही क्वेश्चन पे जा रहा था, आपने अट्रैक्शन नहीं हुआ अट्रैक्शन मैं बोलने वाला था क्वेश्चन, आपने पहले ही वो पकड़ लिया। होपोनोपो, इसको क्या प्रोनाउंस क्या करते हैं? मैं हमेशा फनी लगता है थोड़ा सा वर्ड ये। मैं आपको बताना चाहूँगी हाँ, कि इसको होओपोनोपोनो बोलते हैं। हो ओ तो ये हो जो हो ओ आता है, हाँ, हवाइंस इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, इसको हो इस पे एम्फसाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक आता है और हो फिर हो आता है पोनो पोनो। तो पोनो हो पोनो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि 2 बार आता है। हम्म, तो पोनो पोनो का मतलब है चेंज, ओके, करेक्ट, ट्रांसफॉर्म। और हो टू, सो टू चेंज, इंग्लिश में इसका मतलब है टू चेंज, यानी कुछ बदलना, कुछ चेंज करना, ओके, कुछ ट्रांसफॉर्म करना। हाँ, और होपोनोपोनो की मैं बात इसलिए की क्योंकि इसमें जो हम समझते हैं कि आप कोई भी चेंज लाना चाहते हैं लाइफ में, आपको अपनी एनर्जी को क्लेंस करना है। जिस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ रहते हैं, वो एग्जैक्टली आपकी लाइफ को डिटर्मिन कर रहा है, आपके रिजल्ट्स को लेके आ रहा है। अच्छा, और इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि हमारी जो शास्त्र हैं, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो भी हमें ये एहसास दिलाते हैं, इनकरेज करते हैं समझना कि आपको अपने अंदर झांक कर अपने आप से ये पूछना है कि ऐसा क्या है जिसको आपको निकालने की ज़रूरत है। तो सबकॉन्शियस माइंड में कई सारे मेमोरीज होते हैं, और होपोनोपोनो एक ऐसी सिंपल टेक्निक और फिलॉसफी है जो इनकरेज करती है कि आप जो भी प्रॉब्लम हो, ये समझो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हेल्प मांग रहा है आपसे, और ये एक अपॉर्चुनिटी है आपको अपने ही पास्ट को क्लेंस करने की। नाइस, तो होपोनोपोनो का अगर मैं कहूँ कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका नाम, हाँ हाँ, और मैंने आने कई चीज़ें सुनी है, हॉनी पॉनी, हॉकी पॉकी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। मैं भी इसको बट उसका मतलब यही है कि आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी इम्पोर्टेंट एनर्जीज़ है ना यूनिवर्स में, जैसे कि फॉरगिवनेस हो गया, ग्रैटिट्यूड हो गया, रिपेंटेंस यानी एक्चुअल पछतावा, जिससे हम कहते हैं ना, अगर पछतावा सही हो तो भगवान की भी अनुग्रह ग्रेस आ जाती है। तो पछतावा, रिपेंटेंस जो होता है अपने पास्ट को लेकर, वो एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी होती है जिससे आप बहुत पॉजिटिव चेंजेस और एक्शंस ले सकते हैं लाइफ में। चौथी एनर्जी होगी फॉरगिवनेस की, जिसका एक सिंपल है मीनिंग कि आप जब फॉरगिव करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ना ग्रैटिट्यूड यानी अप्रिसिएट कर सकते हैं लाइफ को। तो ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, रिपेंटेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनर्जी ऑफ लव, ये 4 जब एक साथ आ जाते हैं, इनफैक्ट हम ये भी समझते हैं कि फॉरगिवनेस से भी एक्चुअली लव आता है, फॉरगिवनेस से ग्रैटिट्यूड आता है। बट सबसे पहला स्टेप जो होता है वो रिपेंटेंस, यानी आपको कुछ तो पछतावा होना चाहिए। तो क्यों होता है पछतावा? क्योंकि हो सकता है आज आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो और आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो होपोनोपोनो हमें यही समझा रहा है, एक जो टेक्निक है हमें इनकरेज करती है कि आप किसी को ब्लेम ना करें, कुछ भी हो। अगर प्रॉब्लम है तो आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव मेमोरीज चल रही हैं, जैसे कि स्क्रीन है और स्क्रीन पर जो भी चल रहा है, शायद आपके माइंड में अभी वो मेमोरीज चल रही हैं जो आपकी लाइफ में आपको रोक रही हैं, आपको ब्लॉक कर रही हैं किसी चीज़ को लेकर। तो यही पूरा क्लेंजिंग प्रोसेस है जो होपोनोपोनो में हम करते हैं। आपको कब इसके बारे में सबसे पहले पता चला था और आपने इसको पर्सनली यूज़ किया है लाइफ में? बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे होपोनोपोनो के बारे में काफ़ी जल्दी पता चला था। इनफैक्ट मैंने होपोनोपोनो सिखाना भी बहुत, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं मुझे, जब मैंने होपोनोपोनो सिखाना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे टीचर्स जो थे उन्होंने मुझे होपोनोपोनो से इंट्रोड्यूस कराया था। अच्छा, और उस समय जो वाइटाले की एक सेमिनार थी जो उन्होंने एक थेरेपिस्ट के साथ की थी, वो सेमिनार भी ऑफ कोर्स हमें सुनने में आई उस सेमिनार के बारे में भी। और जो वाइटाले जो हैं उन्होंने इसके बारे में एक बुक रिलीज़ की थी, और जब मैंने उस बुक को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं काफ़ी कुछ रिलेट कर सकी। इसका मतलब कि दूसरों को ब्लेम करना, स्पेशली जब आपको लगता है कि ये चीज़ तभी होगी जब दूसरा इंसान चेंज हो जाए, जब तक वो नहीं चेंज होगा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकेगी। इनफैक्ट अगर आप रास्ते में किसी को देखते हैं और आपको उनको देखकर बुरा लगता है, होपोनोपोनो में तो हम यही समझते हैं कि वो भी क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके साथ कुछ मेमोरीज़ को, एनर्जी को शेयर करते हैं, इसीलिए वो इंसान भी आपके लाइफ में आया है। तो एक थेरेपिस्ट की स्टोरी है कि उन्होंने एक हवाई स्टेट हॉस्पिटल में एक वार्ड था जिसमें मेंटली इल क्रिमिनल्स थे,
अच्छा। और उस वार्ड में उन्हें ये असाइनमेंट दिया गया कि आप इन लोगों को हील करो। उन्होंने इंटरेस्टिंग क्या किया, वो एक अलग रूम में बैठते थे, उन्होंने इस पेशेंट्स को कभी भी नहीं देखा, ना उनके पास गए, लेकिन 3 से 4 महीने में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। तो जब उनसे पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं होओपोनोपोनो कर रहा हूँ। इसका मतलब कि मैं अपने आप को ऑटोमेटिकली अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हुए अपने फीलिंग्स पर क्लीनिंग करने की परमिशन दे रहा हूँ। तो वो क्या करते, सपोजिंग ये पेशेंट्स हैं, उनके फाइल्स उनके पास आते, उनके फाइल्स को, फ़ोटोज़ को देखते, उनकी हिस्ट्री पढ़ते, और उनके अंदर जो फीलिंग आती है उस इंसान के बारे में पढ़ के ऑटोमेटिकली वो अपने आप को कहते कि ये फीलिंग आ रही है मेरे अंदर से, इसका मतलब मेरे अंदर कोई तो मेमोरी चल रही है, शायद हम जुड़े हुए हैं एक साथ। तो वो उस फीलिंग को निकालने, क्योंकि हमारे अंदर अगर फीलिंग आ रही है इसका मतलब हमें उस फीलिंग को निकालना चाहिए। अगर वो नेगेटिव नेचर की है, अगर कोई अच्छी फीलिंग आ रही है तो उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन अगर गुस्सा आता है, अगर दुख फील होता है, बुरा लगता है, अगर आपको हेल्पलेसनेस फील हो रही है, लाचारी महसूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ तो गलत चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करना शुरू कर दिया। वो ये कहते कि आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता ये फीलिंग कहाँ से आई है, बट इसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए। अगेन सेम कॉन्सेप्ट इनर चाइल्ड से बात, जो कि मैंने फ़ोटो के बारे में भी बताया आपको, यही करते, प्लीज़ फॉरगिव मी, अपने आप से कहते कि मैं नहीं जानता ये जो फीलिंग्स हैं ये कहाँ से आई हैं, लेकिन मैं अभी इनको निकालना चाहता हूँ। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते, लेट गो करते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब तक शायद मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे अंदर ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी हमें इसको निकालना है। और एक स्टेटमेंट है जो होपनोपन में क्लीनिंग वर्ड्स माने जाते हैं, आई लव यू। तो वो ये कहते आई लव यू, अपने आप से कहना, क्योंकि सेल्फ लव की कमी जो है वो लाइफ में हमें हमेशा नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में और प्रॉब्लम्स में जकड़े रखती है। तो सेल्फ लव की कॉन्सेप्ट भी होपनोपनो में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को जब आप लव देते हैं तो आपकी वाइब्रेशन इंप्रूव होती है। आपके अंदर जो भी था, इंक्लूडिंग ये पेशेंट आपकी लाइफ में है ना आज, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जैसे वो बेटर फील होना शुरू होते गए ये वार्ड भी हील होता गया। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 1 से 1.5 साल के अंदर वो वार्ड शट हो गया। अच्छा। क्योंकि जो 1-2 पेशेंट्स बाकी थे वो भी डिस्चार्ज हो गया। और ये सिर्फ अपने आप हो रहा था, मतलब वो सिर्फ अपने अपने आप आप, को सही कर रहे थे और बाकी लोग होते जा रहे थे। करेक्ट। तो एक्चुअली ना देखा जाए तो ये जो मेटाफिजिक्स में भी जो कॉन्सेप्ट है ऑफ सेल्फ हीलिंग, फॉर हीलिंग एनीवन, सेल्फ हीलिंग करो, किसी भी चीज़ को हील करना है, किसी दूसरे इंसान को हील करना है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। क्योंकि अगर आपको किसी और के लिए बुरा लग रहा है, इसका मतलब वो इंसान और आप कुछ एनर्जी को शेयर कर रहे हैं। अब जैसे कि ज़ीशान जी, सपोजिंग ये बॉटल है और हम दोनों इस बॉटल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं पकड़ूं और आप पकड़ने की कोशिश करें, मैं छीनूं आप छीनें, लेकिन जैसे ही मैं इस बॉटल को छोड़ देती हूँ, चांस है कि आप भी छोड़ देंगे, क्योंकि अभी कोई फाइट है ही नहीं ना, कोई गेम है ही नहीं। ये बॉटल समझो एनर्जी है। अगर मैं अपने ऊपर काम करूं और मेरे इंसान में कोई लाइफ है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, अगर मैं अपने ऊपर, मैंने अपनी एनर्जी पर काम करूं, मैं हील हो जाऊं, मेरी फीलिंग जो है वो निकल जाए नेगेटिव, तो आप भी बेटर फील करेंगे। इनफैक्ट इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं, आप किसी दोस्त के लिए कर सकते हैं, या आप अपने क्लाइंट्स के लिए कर सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो मैंने सीखी है होपनोपनो में, कि कभी भी अपने आप को डिपेंडेंट फील मत करो किसी और पे। एज अ कोच एंड एज अ थेरेपिस्ट मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी कोई मेरे पास आता है, टॉपिक को समझे, थियोरी को समझे, टेक्निक समझे, बट फिर खुद प्रैक्टिस कीजिए। ये मत सोचिए कि आपको किसी और के पास जाना पड़ेगा हीलिंग के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही है सेल्फ हीलिंग। तो हमेशा ये याद रखिए कि हीलिंग आपके थ्रू हो सकती है, और कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप सीखिए, समझिए, बट फिर खुद से प्रैक्टिस आपको करना है, अपने ऊपर करना, अपने ऊपर करना है। जो भी प्रॉब्लम है, जॉब की सिचुएशन सही नहीं है, इकोनॉमी सही नहीं जा रही है, जो भी प्रॉब्लम है, वर्क ऑन आप योरसेल्फ, क्लीन करो। राइट। मुझे याद है बहुत सालों पहले जब मैंने टेस्ट करी थी होपनोपनो को, मेरे घर के बाहर एक कंस्ट्रक्शन वर्क चालू था और वो इतना लाउड था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती। इनफैक्ट मुझे ऐसा गुस्सा लगता कि आसपास बहुत चिड़चिड़ापन लगता। जब मैंने होपनोपनो करना चालू किया, मैंने अपने आप को कहा कि ये जो फीलिंग मेरे अंदर आ रही है ना, कि मुझे गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ा फील हो रहा है, मुझे इसको लेट गो करना है। तो मैंने अपने आप से बात करना शुरू किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, प्लीज़ लेट गो, प्लीज़ लेट गो,
प्लीज़ लेट गो। एंड मैंने अपने आप से कहना शुरू किया कि मैं नहीं जानती ये फीलिंग कहाँ से आई है, शायद आई है कहीं से भी, बट आज मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ इसकी। आप विश्वास नहीं करेंगे, आवाज़ तो वैसे के वैसे ही था, लेकिन मुझे कुछ मिनटों में नींद आ गई। अच्छा। और उसके बाद जब भी मुझे वो ट्रिगर फील होता, इरिटेट होता, मैंने होपनोपनो करना शुरू किया और आसपास आवाज़ उतना ही था, लेकिन मैं बॉदर होना बंद हो गई। तो एक छोटी सी चीज़ थी जिससे मुझे फील हुआ कि अगर ये छोटी चीज़ में काम कर सकती है तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में काम कर सकती है। इनफैक्ट एंसेस्ट्रल क्लीनिंग भी हम करते हैं होपनोपनो। हो सकता है आपके परिवार में कोई हो जिसके साथ अच्छा नहीं हुआ हो, शायद उनकी कुछ ऐसी विशेष थी जो इनकम्प्लीट रह गई। कई बार हमने देखा है कि अगर आपके परिवार में से, शायद आपके पूर्वजों में भी, कोई पिछले जनरेशन्स में अगर कोई प्रॉब्लम थी, तो आज आपके लाइफ में हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स लगातार आए। पैटर्न्स हैं जो फैमिली से फैमिली, जनरेशन से जनरेशन चलती आती हैं। तो और ये हम मेटाफिजिक्स में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी देखते हैं कि इनफैक्ट हम एक पूरा मंथ डेडिकेट करते हैं पूर्वजों के लिए, राइट, जो हम नॉर्मली करते हैं इंडिया में, कि वो कहते हैं कि अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रे करो, उनकी आत्मा को शांति मिले। हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि अगर वो खुश नहीं है, वो आज़ाद नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वो हमारे थ्रू फ्रीडम पाना चाहते हैं। तो होपनोपनो में एंसेस्ट्रल वर्शिप और एंसेस्ट्रल की क्लीनिंग भी बहुत करते हैं, अगेन सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करके। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये तो। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।